हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 उसने कहा था का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट होता है। मतलब एक क्वेश्चन 2 3 4 बार पूछा जा चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट करके लाया गया है ताकि आपका 2026 का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरह से आप देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और इसी तरह से हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम लोग कर देंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का नहीं बचे। तो इससे बाहर जो एग्जाम ले रहा है उसका औकात ही नहीं है कि इससे बाहर भी क्वेश्चन आपको बना कर दे ऑब्जेक्टिव में। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, और ऐसे ही हर चैप्टर का आपको करा दिया जाएगा, चाहे वो साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? बताइए। तो जो उसने कहा था कहानी शीर्षक है, उसमें पोल्हू राम कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कौन था? डाक बाबू था। पोल्हू राम कौन था उसने कहा कहानी में? तो डाक बाबू था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जा चुका है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है 5 ही साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बताइए कि जो उसने कहा था शीर्षक कहानी है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। क्या नाम है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जितना भी आपका हिंदी में लेखक और कहानी दिया हुआ है, तो किस कहानी को किस लेखक ने लिखा है आपको रट्टा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। एक या दो क्वेश्चन पक्का यहाँ से आपको देखने को मिलेगा लेखक और कहानी के नाम से, कि किस कहानी को किसने लिखा था। तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा ट्रिक के साथ, नहीं तो आप किताब उठाकर अब लेखक और उस कहानी को बहुत ही अच्छे तरह से याद कर लेंगे कि कौन कहानी को किसने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था? बताइए। उसने कहा था कहानी शीर्षक में किसने अपना जर्सी को कोट को उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 3 का तो लहना सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लहना सिंह हो जाएगा। तो आप इसको भी याद रखेंगे किसने पहनाया था, तो लहना सिंह ने पहनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ शालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? बताइए। देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ शालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो किस शीर्षक की है? तो ये हमारा उसने कहा था कहानी का है। किसमें का है? तो उसने कहा था का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूबेदार वो बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो बताइए कथन किस पाठ में कहा गया है, किस कहानी में कहा गया है? ये वाला स्टेटमेंट इस बात को किस कहानी में बोला गया है? क्या तिरिच में बोला गया है? तो नहीं। क्या जूठन में कहा गया है? तो नहीं। क्या रोज में कहा गया है? तो नहीं। इसको किस में कहा गया था? तो उसने कहा था कहानी में कहा गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है तेरी कुड़माई हो गई का संबंध किस कहानी से है? बताइए। तेरी कुड़माई हो गई यह हमारा जो स्टेटमेंट है कि किस कहानी में बोला गया था? क्या रोज में बोला गया था? तो नहीं। क्या उसने कहा था में बोला गया था? तो यह इसी कहानी में बोला गया था कि तेरी कुड़माई हो गई। तिरिच में नहीं, जूठन में भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट को भी आप याद रखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? बताइए। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका जवाब है क्या? तो उसने कहा था। क्या है इसका जवाब? उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इसमें से कौन सी है? तो क्या जूठन है? तो नहीं। क्या रोज है? तो नहीं। क्या तिरिच है? नहीं। तो क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? बताइए। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो क्या रोज कहानी से संबंधित है? तो नहीं। यह किस कहानी से संबंधित है? तो उसने कहा था कहानी से संबंधित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बताइए कि किस कहानी में बोला गया था कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो क्या यह हमारा रोज कहानी में है? तो नहीं। क्या ये ओद सदानीरा कहानी में है? तो नहीं। एक लेख और एक पत्र में है? तो नहीं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, उसने कहा था में कहा गया था। कि आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। क्या बोला गया है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए कि जो पंक्ति ऊपर लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? क्या यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है? सोचिए, तो नहीं। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति हमारा मलयज के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलयज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? बताइए पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कौन था? तो पलटन का विदूषक था, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? उसने कहा था कहानी शीर्षक में किस शहर का चित्रण है, मतलब किस शहर के बारे में बात किया गया है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यानी उसने कहा था कहानी में किस शहर के बारे में बात किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। किसके बारे में कहा गया है? तो अमृतसर के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कुडमाई का अर्थ क्या होता है? बताइए कि कुडमाई का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुडमाई का अर्थ होता है क्या चीज? विवाह? नहीं। कुडमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी होता है, विवाह नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है कुडमाई का? मंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। लहनायक किसे कहा जाता है? बताइए लहनायक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर इसका जवाब होगा, लेकिन ऑप्शन में गलत टाइप हो गया है, इसलिए इसको काट दीजिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे लहनायक किसे कहा गया है? तो गुलेरी जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? गुलेरी जी को कहा गया है। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। नाचे और नर एक ही द्रव की दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किसकी है? नाचे और नर एक ही द्रव की दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किसकी है? क्या मलयज की है? तो नहीं। क्या उप प्रकाश नारायण की है? तो नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समूह किसकी बातचीत में उमड़ता है? बताइए कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समूह किसकी बातचीत में उभरता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। किसके बीच में? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। उसने कहा था कहानी में यह पंक्ति उद्यमी उठ सिपाही ने कोले डाला किसने कही? बताइए कि यह पंक्ति को किसने कहा था? उसने कहा था कहानी में यह पंक्ति किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिपाही ने कोले डाला किसने कही? तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। कौन कहा था? सूबेदार हजारा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? देखिए क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो क्या सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना नहीं है? तो यह तो उनकी ही रचना है। बुध का कांटा ये भी उनकी रचना, उसने कहा था ये भी उनकी रचना, लेकिन हारे को हरिनाम ये उनकी रचना नहीं है। इसलिए सही जवाब यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? नहीं है। तो इसका कौन सा जवाब है? फोर, हारे को हरिनाम ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 19 तक ही था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से रिपीट कर करके याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला। 10 साल में इतना बार रिपीट हुआ है, इतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाएगा उसका हिम्मत ही नहीं है कि इससे बाहर भी एक भी क्वेश्चन डाल दे।
इस चैप्टर से इसी क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।